बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। सामीन अज़ीज़ वक़ार, आज हमारे इस मुआशरे में, इस माहौल और सोसाइटी में हर तरफ अफरा तफरी का आलम है। परेशानियाँ, मसाइल, पे दर पे हालात, मुश्किलात, यके बाद दीगरे मुसीबतें। इन हालात में जबकि हम मसाइल के गर्दाब में गिरे हुए हैं, प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारे लिए क्या तालीमात हैं। कुरान करीम की दर्जनों आयात और प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सैकड़ों फरमुदात हमारे लिए दाई हैं, रहनुमा हैं। और इस वक्त हमें ऐसे हालात में सब्र की ज़रूरत है। और कुरान करीम ने भी हमें कहा है कि हालात का हम सब्र के साथ मुकाबला करें। सब्र अल्लाह जल्ल जलालुहु की उलुल अज़्म अज़ीमुश्शान नेमतों में से एक अज़ीम नेमत है। इबादत के बारे में कुरान करीम कहता है कि इबादत के बदले में अल्लाह जल्ल जलालुहु जन्नत और उसकी नेमतें देते हैं, जबकि सब्र से जन्नत और उसकी नेमतें भी मिलेंगी और इसके साथ साथ अल्लाह जल्ल जलालुहु की मईयत और उसका साथ भी मिलेगा। जैसे कि कुरान करीम की मारूफ़ आयत है और उस आयत का हिस्सा है इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। अल्लाह जल्ल जलालुहु हमें सब्र का हुक्म फरमाते हैं। सब्र अल्लाह जल्ल जलालुहु की बहुत बड़ी नेमत है, आता है। प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़ीमुश्शान सहाबी, बड़े जलील क़द्र सहाबी हैं, हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिन पर बीमारी की सूरत में आजमाइश आई और वो एक फोड़े की सूरत में नासूर वो उनकी तरफ मुतवज्जे हुआ और उनके पहलू में एक फोड़ा निकला। चुनाचे वो बीमारी शिद्दत इख्तियार करती गई और वक्त बढ़ता गया उसका, यहाँ तक के 32 साल वो बीमार रहे। और इन 32 साल में वो हमेशा चित लेटे रहे, खाना भी इसी हालत में, पीना भी इसी हालत में, सोना भी इसी हालत में, इबादत, तिलावत, बंदगी, ज़िक्र, दुआ सब इसी हालत में, यहाँ तक कि तकाज़ा भी इसी हालत में करते। 32 साल गुजर गए। अंदाज़ा लगाइएगा कि एक सेहतमंद आदमी चंद घंटे एक हैयत और एक हालत पर नहीं गुजार सकता, लेकिन अल्लाह के प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तरबियत याफ्ता जनाब इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 32 साल यूं ही लेटे रहे। लोग बीमार पुरसी के लिए और इयादत के लिए आते और आपका हाल अहवाल दरियाफ्त करते। देखने वाले बयान करते हैं कि जब भी कोई मिलने उन्हें गया तो हमेशा उनके चेहरे पर मुस्कुराहट, तरोताज़गी और बशाशत। देखने वाले बड़े हैरान होते और सवाल करते कि हज़रत इतने ज़माने से आप यूं महवे फराश हैं, बिस्तर पे हैं, बीमार हैं, बीमारी की शिद्दत और तकलीफ़ है, मगर आपके चेहरे पर बशाशत है, तरोताज़गी है, क्या वजह है? हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, जब बीमारी मेरी तरफ मुतवज्जे हुई तो मैंने उसे अल्लाह की नेमत समझा, अल्लाह की तरफ से एक आतिया समझा, एक नेमत समझी और उसे अल्लाह की रज़ा समझा। और मैंने यही समझा कि इसमें मेरे लिए मसलहत है, बेहतरी है। चुनाचे मैंने उसे सीने लगा लिया और मैं उस पर सब्र करता रहा। जूं जूं तकलीफ़ बढ़ती गई मेरा सब्र भी बढ़ता गया। और अगली बात जो मेरी और आपकी तवज्जो के लिए निहायत अहम है, फरमाते हैं कि जूं जूं मेरा सब्र बढ़ता गया, यहाँ तक कि अब ऐसे हालात आ गए हैं कि बिहम्दिल्लाहि ताला सुबहान अल्लाह, मेरे बिस्तर पर मलाइका मुझसे मुसाफा करने आते हैं। सामीन ज़ी क़द्र, इस वक्त
मुल्की हालात, लोगों के मसाइल, परेशानियाँ और आफात, मियाँ बीवी से, बीवी मियाँ से, वालिदैन औलाद से, औलाद वालिदैन से शिकवा गुनाह है। हर तरफ शिकवे और शिकायत हैं। कुरान और सुन्नत इन हालात में हमें सब्र की दावत देते हैं। एक और वाक़या, अल्लाह जल्ल जलालू अपने एक बंदे को अपने पास बुलाकर सवाल करेंगे, मेरे बंदे तुझे किसने पैदा किया? वो जवाब में अर्ज़ करेगा, मेरे रब, तूने मुझे पैदा किया, तू मेरा रब है, तूने मुझे पैदा किया। फिर अल्लाह जल्ल जलालू फरमाएंगे कि तुझे गरीब किसने बनाया? वो अर्ज़ करेगा, मेरे रब, तूने मुझे गरीब पैदा किया। अल्लाह जल्ल जलालू फरमाएंगे, ये जो मालदार हैं इनको किसने पैदा किया और माल किसने दिया? वो अर्ज़ गुनाह होगा, अर्ज़ करेगा, मेरे अल्लाह, सब तेरे करिश्मे हैं, सब तेरे फ़ैसले हैं, तूने ही किया है। अल्लाह जल्ल जलालू फिर फरमाएंगे, मेरे बंदे फिर इस पर तूने क्या किया कि मैंने तुझसे माल को रोक लिया? वो अर्ज़ करेगा, मेरे अल्लाह, मुझे सब्र का हुक्म था, मैंने सब्र किया, बस मैं राज़ी रहा। अल्लाह जल्ल जलालुहु फरमाएंगे, मेरे बंदे, इस सब्र की वजह से ले तू खुद भी जन्नत में जा और जिसने तेरे साथ दुनिया में ताउन किया उसको भी जन्नत में ले जा। सामीन ज़ी कदर, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ वो सब्र है। इन हालात में हमें सब्र करना चाहिए, सब्र ही की दावत है।